बात करते हैं अपने मुंबई संवाददाता सुमित रॉय से। सुमित, जिस तरह से बीते साल ये खबर आई थी, अदालत ने रद्द किया था यूनिनॉर का लाइसेंस। ऐसे में किसी कानूनी समाधान की उम्मीद कर रहा था यूनिनॉर, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तकरीबन 18 लाख यूनिनॉर उपभोक्ताओं को झटका लगा है। जी बिल्कुल जया, आप जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले साल फरवरी 2012 में उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि कुछ कंपनीज के लाइसेंसेस को रद्द कर दिया जाए। हालांकि उसके बाद लाइसेंसेस को थोड़ा और ये लाइसेंस की प्रक्रिया को और बढ़ा दिया गया और नवंबर 2012 में एक नई नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। लेकिन इस नीलामी प्रक्रिया में विफल रहे कंपनियों के लाइसेंसेस को तुरंत बंद करने के या उनके सेवाओं को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए। और अभी तुरंत आए हुए जो निर्देश है उच्चतम न्यायालय के, उस पर यूनिनॉर को कल रात 12 बजे से अपने सेवाओं को बंद करना पड़ा। और इस बारे में किसी भी उपभोक्ताओं को इस बारे में जानकारी नहीं थी, और जिसके कारण करीब 18 लाख लोग जो मुंबई में यूनिनॉर के उपभोक्ता है, उन्हें इस मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जी सुमित, साथ ही क्या इस तरह की कोई बातचीत हो पा रही है यूनिनॉर से कि यूनिनॉर बाकी जो ऑपरेटर्स हैं, मोबाइल ऑपरेटर्स, उनकी सेवाएं ले, ताकि जो यूनिनॉर इस्तेमाल कर रहे हैं उनका फोन फिलहाल चालू रहे, या फिर जो बाकी देश के जो यूनिनॉर उपभोक्ता हैं, अगर वो भी मुंबई में अगर सफर कर रहे हैं, मुंबई में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका फोन भी बंद हो जाएगा। ऐसे में क्या बाकी ऑपरेटर से किस तरह की कोई सेवाएं लेने की बात की जा रही है? जी जया, मैं आपको बताना चाहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश है वो केवल मुंबई के उपभोक्ताओं पर ही लागू है। मुंबई के बाहर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की या कई और राज्य की जहां पर यूनिनॉर की सेवाएं चल रही है, उन सेवाओं पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और जहां तक दूसरे लोगों की यात्रा करने की बात, मुंबई में आने जाने की बात यूनिनॉर की है, वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें दूसरे उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी। उसने 2G स्पेक्ट्रम मामले में विभिन्न देशों को पत्र लिखकर सूचनाएं मांगी हैं। इस आज की तारीख तय की गई है। वर्ष 1993 में कर्नाटक के पुलिसकर्मी मारे गए थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 13 फरवरी को उनकी दया याचिकाएं खारिज कर दी थी। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी लगने के बाद कश्मीर घाटी में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पथराव के आरोप में 53 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार 53 युवक नहीं है। और श्रीनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह 7:15 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। लोग दहशत के कारण अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। मौसम विभाग ने बताया कि इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदकुश पर्वत में था। अभी तक किसी भी प्रकार की जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली पुलिस के 66वें स्थापना दिवस के मौके पर कहा, बने रहने की संभावना है। और पहली बार आईसीसी महिला विश्व क्रिकेट कप के फाइनल में पहुंची वेस्टइंडीज की महिला टीम आज 5 बार के और कुश्ती को 2020 ओलंपिक से हटाने के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के फैसले ने पूरी दुनिया में कुश्ती को एक संकट की स्थिति में ला दिया। बढ़ती आबादी और अपने गंतव्य जाने के लिए रोज मुश्किलों से दो चार होते लोगों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने मोनो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्मी नगरी मुंबई में कल मोनो रेल का परीक्षण भी किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली और शिमला में भी मोनो रेल को सर पर दौड़ाने की योजना पर काम चल रहा है। देश की दिन ब दिन बढ़ती आबादी और सड़कों पर बढ़ता यातायात का बोझ। मुंबई की बॉलीवुड नगरी का और देखते हैं एक नजर फिल्मी खबरों पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दूरदर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया और सुर्खियों के बाद देखते हैं खबरों को विस्तार से। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे मामले में सीबीआई और रक्षा मंत्रालय में रिश्वतखोरी के आरोप सामने आने के बाद जहां सीबीआई जांच को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है, वहीं इटली अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट जल्द सामने आ सकती है और इसको लेकर संसद के आगामी बजट सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर रुख अपना सकता है। इस बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कहना है कि सीएजी का काम वित्तीय गड़बड़ियों को पकड़ना है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद दूरसंचार ऑपरेटर यूनिनॉर ने मुंबई में अपने मोबाइल नेटवर्क को सीबीआई ने संयुक्त संसदीय समिति को सूचित किया है कि उसने 2G स्पेक्ट्रम मामले में विभिन्न देशों को पत्र लिखकर जानकारी और उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की तामील के खिलाफ चंदन तस्कर वीरप्पन के 4
संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी लगने के बाद कश्मीर घाटी में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान है और श्रीनगर और उसके आसपास के क्षेत्र भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। लोग दहशत के कारण अपने अपने घरों से बाहर निकल गए थे। मौसम विभाग ने बताया कि इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत में था। अभी तक किसी भी प्रकार की जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। और केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली पुलिस के 66वें स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि दिल्ली में हुए 16 दिसंबर की शर्मनाक घटना के बाद सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठा रही है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो।